अनुभव कॉलेज से लौट रहा था। आज उसका आखिरी एग्जाम था, जो बहुत अच्छा गया था। इसी कारण आज बहुत खुश था वो। घर जाने के लिए उसने ऑटो किया। ऑटो चलने ही वाला था, तभी वहां एक लड़की, जिसने बहुत ज्यादा मेकअप किया था और बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थी, आई और ऑटो में बैठने के लिए ऑटो वाले से पूछा। यद्यपि ऑटो पूरा भर गया था, पर जैसे कि ऑटो वालों की आदत होती है, वो सवारी जाने नहीं देते। ऑटो वाले ने सभी सवारियों को थोड़ा खिसकने को बोला और उस लाठी हिचकी को जगह दी। वो लाठी हिचकी अनुभव के बिल्कुल सामने बैठी थी। देखने में वो बहुत अटपटी लग रही थी, शायद उसके लाउड मेकअप के कारण, पर तब भी अनुभव उसे ही देखे जा रहा था। उसके अटपटेपन में भी कुछ था जो उसे उसकी ओर आकर्षित कर रहा था, और वो थी उसकी मासूम आंखें। अनुभव उसे घूर रहा था और वो उसे। उस लाठी हिचकी का स्टॉप आ गया, दिल्ली का जीबी रोड, रेड लाइट एरिया। वो वहां उतर गई। जाने क्यों अनुभव भी उसके पीछे हो लिया। उसका पीछा करता वो उसके घर तक पहुंच गया, जो कि कोठा था। वो अंदर चली गई और अनुभव वापस लौट गया। अनुभव घर आ गया था, पर अपना दिल दिमाग वहीं छोड़ डाच आया था, उस लड्डाचकी के पास। कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। दर्जनों खूबसूरत लड़कियां देखी थी उसने, पर जो जज्बात वो आज महसूस कर रहा था उसने कभी नहीं किए थे। कुछ अनदेखा था जो उसे उसी जगह खींच रहा था। अगले दिन वो घर से निकला और उसके पैर बरबस ही उसी ओर खींच गए जहां वो लटच रहती थी। वहां पहुंचकर उसने उसकी तलाश शुरू की। वो लटच जो अब तक अनुभव को नोटिस कर चुकी थी। दिन में उसे वहां देख थोड़ी हैरान थी, पर फिर भी उसने उसके पास जा अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, है चलता क्या? अनुभव भौचक्का सा उसे देख रहा था। वो उसकी असलियत जानता था, पर एकदम उसके यूं पूछने पर वो हक पका गया। उस लड़की ने दोबारा पूछा, चलना कहाँ है, कितना देगा? अनुभव इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, तो उसने तुरंत ही 5,000 रुपए बोल दिए। उस लड़की के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। वो तुरंत तैयार हो गई। अनुभव उसे लेकर अपने एक दोस्त के घर आया। नियम अनुसार मशीनी अंदाज में वो उसके पीछे पीछे आ गई। अनुभव ने उसके लिए चाय बनाई और उसे दी। उसके लिए ये एकदम नया ही दृश्य था। उसने अपनी भावनाओं को काबू किया और उससे बोली, है जिस काम के लिए आए वो करना, इतना टाइम नहीं है अपने पास? अनुभव मुस्कुराया और उससे कहा कि जितना भी टाइम लगेगा उसके मुताबिक वो उसे पैसे दे देगा। वो लडज की हैरान सी उसे देख रही थी। अनुभव ने उससे उसका नाम पूछा, उसने सलोनी बताया। अनुभव ने उससे बातें करना जारी रखा। थोड़ी बहुत बात करके उसने सलोनी से कहा, चलो अब चलते हैं। सलोनी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, जो काम के लिए आए थे वो तो कर लो। अनुभव बोला, इसी काम के लिए आए थे। सलोनी ने कहा, इतनी बातों के 5,000? तुझ जैसा तो पहली बार देखा। अनुभव बस मुस्कुरा दिया। इसी तरह कई दिनों तक अनुभव सलोनी के साथ घूमता व बातें करता रहा। सलोनी अब तक उसके साथ सहज हो चुकी थी। अनुभव ने उससे यहाँ होने, मतलब कि इस काम को करने का कारण पूछा, और सलोनी ने भी वही मजबूरी वाली कहानी उसे सुनाई, जो अधिकतर इस काम को करने वाली लड़कियों की होती है। सलोनी के लिए उसका प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी मासूमियत, उसकी बातें, उसका हंसना, उसका रोना, सब कुछ उसे अंदर तक हिला देता था। अनुभव और सलोनी दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। अनुभव उसकी कदर करता था और उसे इस दलदल से निकालना चाहता था। पर यह आसान नहीं था। जो भी इस दलदल में फंसा, वो बाहर मुश्किल ही आ पाता है। उन दोनों ने सलोनी के भागने का प्लान बनाया। अनुभव अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका था। अभी उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए थे। उसने सलोनी से कहा, मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। माँ पापा को तो मैं मना ही लूंगा, बस तुम एक बार यहाँ से निकल जाओ। मैं किसी को खबर भी नहीं लगने दूंगा कि तुम्हारा अतीत क्या है। सलोनी बहुत खुश थी। वो भी इस दलदल से निकलना चाहती थी। वो जानती थी ये आसान नहीं होगा, पर वो हर मुश्किल के लिए तैयार थी। उसे कल तैयार होने का कह अनुभव घर के लिए निकल गया। अगली रात अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए, खुशी से भरा उस रेड लाइट एरिया की ओर बढ़ रहा था। आज आखिरी बार वो सलोनी को उस जगह पर देखेगा, यही सोचकर उसका दिल उठा जा रहा था। सलोनी अब वहां नहीं रहेगी, उसको बहुत खुश रखूंगा, उसको हर सहूलियत दूंगा।
अपने आप में पत्ता था, वो चला जा रहा था। आज पहली बार उसने अपने पापा की कार अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ की थी। अमीर पिता का बेटा होकर भी वो हमेशा धरातल पर ही रहता था, पूरी पढ़ाई उसने ऑल्टो में जाकर ही की थी। कभी अपने पिता के पैसों का फ़ायदा नहीं उठाया और आज उसे बहुत खुशी थी ऑल्टो में सफ़र करने की, क्योंकि सलोनी उसे वहीं तो मिली थी। कार चलाता हुआ वो अपने ख़्यालों में गुम था कि तभी पीछे से तेज़ रफ़्तार में आती हुई एक ट्रक ने उसे ज़ोरदार टक्कर मारी। उसकी गाड़ी घिसटती हुई पलट गई, कुछ दूर जाकर उसमें आग लग गई। कार के साथ अनुभव के भी जी हड्डे उठ गए। उधर सलोनी तैयार हो अनुभव का इंतजार कर रही थी। निश्चित टाइम से 1 घंटा ऊपर, 2 घंटे ऊपर, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पूरी रात बीत गई पर वो नहीं आया। सलोनी हताश हो ज़मीन पर बैठ गई और बोली, "तुम्हारे वादे भी औरों की तरह कच्चे ही निकले ना?" अगले दिन सलोनी फिर सजी हुई, लाउड मेकअप में, छोटे कपड़े पहने अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी। अंदर से टूटी हुई पर ऊपर से चटक। वही आंखें, वही मासूमियत और वही रेड लाइट एरिया। बाकी की आंखें सुबह-सुबह खुल गई आज। बाहर बालकनी में जैसे ही कदम रखा उसने, चढ़ते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और वो धूप सी खिल उठी। पर बस ही उसके चेहरे पर गुलाबी छा गए। जब अंतर्मन खुश हो तो सब कुछ ही अच्छा लगता है और यहाँ तो सूरज देवता अपनी मनमोहिनी अटखेलियां दिखा रहे थे। किसी का भी मन खुश हो जाए। बाकी तो फिर भी प्रेम में थी। कल ही तो मनीष ने अपने घुटनों के बल पर बैठ उसे प्रपोज किया था। मनीष, जिसे वह कॉलेज के पहले ही दिन से चाहती थी, वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, वही हुआ था उसके साथ। मनीष कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का, देखने में बेहद अच्छा, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अव्वल, अपने शिक्षकों के साथ सभी विद्यार्थियों का भी प्रिय। बाकी से 1 साल सीनियर था वो। कॉलेज में घुसते ही मनीष से ही टकराई थी वो। गलती मनीष की थी और उसने सहज ही पाखी से माफी मांग ली थी। माफी मांग मनीष तो आगे बढ़ गया और साथ ले गया पाखी का दिल। पाखी खुद भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, साथ ही वह कथक में ट्रेंड थी, बहुत ही अच्छी कलाकार थी। नृत्य की अन्य विधाओं में भी अच्छी थी वो। कॉलेज के पहले ही दिन से मनीष के हाथों दिल गवा बैठी। पाखी उसे देखने, उससे मिलने के बहाने ढूंढती रहती। कॉलेज में ही उसकी दोस्ती उमंग से हुई। वो एक सीधा साधा लड़का था, दिखने में तो कुछ खास नहीं था, पर पाखी को उसका स्वभाव अच्छा लगा। वो उसी के क्लास में था, इसलिए अब अक्सर दोनों साथ ही रहते। पढ़ाई साथ, कैंटीन में साथ। पाखी ने उससे मनीष के प्रति अपनी फीलिंग भी शेयर की थी। कुल मिलाकर पाखी को उमंग का साथ अच्छा लगता था। दोस्ती गहरी हो रही थी दोनों की। फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज के वार्षिक महोत्सव में पाखी को मनीष के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला था। पाखी के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ी डीडीएच रहे थे जब उसे पता चला कि उन दोनों को एक डुएट परफॉर्मेंस देनी है। रिहर्सल्स के दौरान दोनों करीब आए और ये करीबी दोस्ती में बदल गई। पाखी के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उमंग को भी मनीष से इंट्रोड्यूस कराया उसने। मनीष के ज्यादा दोस्त नहीं थे। वो कहते, सबका प्रिय होने वाला इंसान अक्सर अकेला ही होता है, वही हाल था उसका। पाखी से दोस्ती उसके लिए भी ठंडे झोंके के समान थी। बेहद सुखद व सुकून भरी, उसकी सादगी से भरी खूबसूरती, उसकी मासूमियत, उसका अलहदपन और सबसे बद्धा उसका नम्र स्वभाव मनीष को बरबस की उसकी ओर खींचता था। उसके मन में पाखी के लिए कब प्यार उपजा, वो खुद नहीं समझ पाया। दोनों के साथ रहते, साथ घूमते, साथ परहते, कब 2 साल निकल गए पता ही नहीं चला। मनीष अब अपने कॉलेज के आखिरी साल में था और पाखी तीसरे। मनीष के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जितना कठिन था, उतना ही जरूरी। वो जानता था अब नहीं कहा तो कम भी नहीं कह पाएगा। आज वैलेंटाइंस डे था, कॉलेज के युवाओं के लिए सबसे जरूरी और प्रिय दिन, प्यार का दिन, इजहार का दिन। मनीष ने अपनी बात कहने को आज का दिन चुना। आज वो बद्दी बेसब्री से पाखी का इंतजार कर रहा था। सामने से आती पाखी को जब मनीष ने देखा तो उसका दिल फिसल कर हाथों में आ गया उसके। आज पाखी गजब की खूबसूरत लग रही थी। एक तो यूं ही वो बहुत सुंदर थी उस पर। आज उसने लाल रंग का सूट सलवार पहना था और उस पर हरे रंग का बनारसी दुपट्टा उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था।
मनीष ने अपने घुटनों के बल बैठ उससे उसका जीवन भर का साथ मांगा। पाखी जो पिछले 3 सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी, ने सहज की हमें गर्दन हिला दी। होठों से शब्द तो फूट ही नहीं रहे थे, बस आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जिसको उसने मन से चाहा वो भी उसे चाहता है, यही सोचकर उसका मन खुशी से भरा जा रहा था। मनीष का प्रपोजल स्वीकार कर अपनी क्लास के लिए बैठा हिच गई। बहुत खुश थी वो, और वह खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। जब वो क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी टेबल पर एक गुलाब रखा था। कॉलेज की तीनों वैलेंटाइंस डे पर उसके लिए गुलाबों की झाड़ी लगी थी, तो उसने सामान्य तौर पर समझ उस गुलाब को भी अपने बैग में रख लिया। सामने नजरें गई तो उमंग खद्दा मुस्कुरा रहा था। पाखी उसे आज की बात बताने ही वाली थी, तभी उमंग ने एक हाथ में पकद्दा गुलाब उसके सामने कर दिया और अपने मन की बात, जो वो पिछले 3 सालों से मन में ही ले बैठा था, उससे कहती। उमंग भी पाखी को चाहता था। वो ये जानता था कि पाखी मनीष को चाहती थी, पर उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहता था। उसके प्रपोजल से पाखी बुरी तरह चौंक गई। उसने तो कभी उमंग के लिए इस प्रकार नहीं सोचा था। उसने उमंग को मना कर दिया। वह उसे मनीष के साथ उसके रिश्ते की बात भी बता दी। उमंग का दिल टूट गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। पाखी मन में खुशी ली घर आ गई। आज उसे रुतलबेली लग रही थी। प्यार का मौसम आ गया था उसके लिए। पाखी अपने ख्यालों से बाहर आई। आखिर उसे कॉलेज जाना था। कॉलेज जाने के तैयार होकर वो बस स्टैंड पर आ गई थी। मनीष ने उसे वहीं से पिक करने को कहा था। वो उसका इंतजार कर रही थी कि तभी वहां एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार ने अपने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था। पाखी ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया और दूसरी ओर देखने लगी। तभी उसे मुंह पर छप्पाक से आकर कुछ गिरा और देखते ही देखते उसका पूरा मुंह जलन की पीड़ा से भर गया। उस बाइक सवार ने उस पर तेजाब डाल दिया था। पाखी को छटपटाता छोड़ वो बाइक आगे निकल गई। बाइक सवार ने एक बार पीछे मुद्द कर देखा तो उसका स्कार्फ खुल गया। पाखी ने देखा, वो उमंग था। दर्द जलन से कराहती पाखी के मुंह से बस इतना ही निकल पाया, कैसा ये प्यार है। चिराग क्रिया के समक्ष अपने घुटनों पर बैठा था। वैदी ही शालीनता से उसने अपनी बात रखी। मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्रिया। आप पर कोई बंधन नहीं, जितना समय चाहे ले सकती हैं आप। उत्तरना में भी हुआ तो मुझे कोई मलाल नहीं होगा। बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। क्रिया के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। बिना कुछ बोले, लोगों की नजरों से बचती, वह ऑफिस के बाहर निकल गई। एक ऑटो पकड़ा डाइच, उसमें बैठ। उसने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया। उसके चेहरे पर आती ठंडी हवा ने उसे सुकून दिया, पर मन में उठी हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। पर बस ही उसका हाथ उसके एक तरफा जले चेहरे की ओर बढ़ गया। उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी उस चेहरे से, इसलिए उसे ढकती भी नहीं थी। पर आज उसे इस चेहरे पर तरस आ रहा था। हीन भावना से ग्रसित होती लग रही थी वो स्वयं को। ऑटो में बैठी वो कब अपने कटीडिटे हुए अतीत में चली गई, उसे खुद भी ध्यान नहीं रहा। क्रिया की शादी 22 साल की उम्र में उसके पिता ने विनय से तय की थी। क्रिया की मां नहीं थी, तो पिता ने स्वयं ही सारे कर्तव्यों का निर्वाह किया था। बहुत खुश थे वो, और उनकी खुशी देख क्रिया भी खुश थी। शादी के सुखद सपने संजोए वह अपने ससुराल चली आई, और उसके सपनों को उसके पतिदेव ने पहली ही रात उनके लिए बनी सेज पर रौंद दिया। अपने टूटे अरमानों के टुकड़े लिए वो सुबह अपनी पहली रसोई की ओर बढ़ गई। क्रिया की सास व ससुर दोनों ही निहायत ही लालची थे। शादी में क्रिया के पिता ने जितना दिया उससे संतुष्ट नहीं थे वे। अब आए दिन क्रिया के समक्ष दहेज की मांग उठती। बेचारी पिता की मजबूरी व गरीबी का सोच खुद ही सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। बातों से बात न बनती देख घर वालों व स्वयं के पति परमेश्वर ने उसे मारना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा से बात बहुत आगे बढ़ गई। उसे लातो थप्पड़ रोड जो हाथ में आता उससे पीटा जाता। सब कुछ बर्दाश्त करती, पर ही लिखी थी वो। चाहती तो उस नरक से निकल सकती थी, पर समाज का डर, बदनामी का डर हौफा बनकर उसके सर पर खद्दा था। इसी बीच उसके पिता की मौत गई। ससुराल वालों की दहेज मिलने की उम्मीद बिल्कुल ही खत्म हो गई। गुस्से में आ उसके पति ने प्रेस से उसका एक तरफ का मुंह जला दिया,
जिस दिन उसके पिता गए उसी दिन उसके साथ ये सब किया गया। दर्द से तटदाटोस पति क्रिया को घर से निकाल दिया गया। आधी रात को रोती तटतटत पति वो एक मंदिर के बाहर जा बैठी। वहां से गुजरती एक औरत जो एक महिला उत्थान के लिए संस्था चलाती थी ने उसे देखा और उसे अस्पताल ले गई। वहां उसका इलाज कराया गया। उसकी कहानी सुन महिला ने उसका साथ देने का फैसला किया। उसके पति और उसके घर वालों को पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे उसके पति से तलाक दिलवा कर ही दम लिया उसने। क्रिया उसी की संस्था में अब एग्जीक्यूटिव मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। उस औरत ने उसके मन में इतना आत्मविश्वास भर दिया था कि क्रिया को अपने जले चेहरे से भी कोई परेशानी नहीं थी। उसके साथ काम करने वाले चिराग ने उसे उसके आत्मविश्वास व प्रेरक व्यवहार से प्रभावित हो शादी के लिए प्रपोज किया। घर आकर क्रिया सोच में डूब गई। प्रेम तो उसने विनय से भी किया था। क्या परिणाम निकला उसका? चाहते हुए भी वो चिराग पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। एक मन कहता कि चिराग विनय से अलग है, अच्छा है। एक मन कहता कि सभी मर्द एक्से होते हैं। एक मन कहता कि चिराग उस पर तरस खा तो ये सब नहीं कर रहा। किस पर भरोसा करे समझ नहीं पा रही थी वो। यहाँ भी उसकी उलझन सुलझाने का काम संस्था वाली आंटी ने ही किया, जो चिराग के प्रेम को समझती थी और उन्होंने उसे चिराग के प्रेम से अच्छी तरह परिचित कराया। आज अपने मन में चिराग के लिए असीम सम्मान व प्रेम लिए वो ऑफिस जा रही थी, चिराग को हाँ करने। उसके जीवन में इश्क ने दोबारा दस्तक दे दी थी। कोम्पल चौक में घुटनों से सिर लगाए सुबक रही थी। आज उसके सर के बाल मुंडे जाने थे। चौक में औरतें घेरा लगाए ये सुनिश्चित करने बैठी थी कि बाल सही तरह से काटे जाए। वहां से उसका रोना सुना नहीं गया तो वह उठ के अंदर चली गई। उसने बुआ से एक बार फिर गुहार लगाई, बुआ हमारे बाल रहने दो ना, अगर ये ना कटे तो क्या हो जाएगा? बुआ ने सुनकर उसे घूरा तो वह अपना से मुंह लिए चुप हो गई। नाई आ चुका था। उसके बाल काटने के लिए जैसे ही उसने अपने हाथ में लिए, कोम्पल बुरी तरह चीख उठी। उसकी चीख खाली गई। उसके बाल काट दिए गए। अब दुनिया को उसके विधवा होने का सबूत मिल गया था। राजस्थान के एक अति रूढ़िवादी परिवार में जन्मी कोम्पल बचपन से कुशाग्र बुद्धि रही। पढ़ाई से इश्क था उसे, कह सकते हैं उसका पहला प्यार। हर काम में अव्वल थी वो, पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के कामों तक, आधुनिक तकनीकों तक का ज्ञान रखती थी वो। हालांकि परिवार तो रूढ़िवादी था, कभी खुशी से उसे पढ़ने की, खेलने कूदने की अनुमति नहीं मिली थी उसे। लेकिन विद्रोही स्वभाव की होने, मां का साथ होने के कारण वह सब कुछ हासिल कर ही लेती थी। लेकिन 12वीं के बाद उसका विद्रोही स्वभाव भी काम न आया। मां की भी एक न चली। पिता बताऊ ने मिलकर उसकी शादी उससे 12 साल बड़े आदमी से कर दी। उसका पहला प्यार अधूरा ही रह गया। कभी किसी को मुकम्मल चाह नहीं मिलता कि तर्ज पर उसने इसे स्वीकार कर लिया, अपने पति व नए जीवन को स्वीकार कर लिया। पर किस्मत को उसकी ये खुशी भी मंजूर न थी। शादी के 1 साल के भीतर ही उसके पति का देहांत हो गया। पारिवारिक दुश्मनी में किसी ने जहर दे दिया था उन्हें। माँ पिता उसे घर ले आए, जहां उसके विधवापे के सारे कर्म किए गए। बाल काटना भी उन्हीं में से एक था। सपनों के टूटने व अधूरे रहने की घड़ी में एक और जुड़ चुका था, जीवन साथी के साथ जीवन भर रहने का सपना। कोम्पल चौक से उठकर कमरे में आ गए। जब माँ भीतर आई तो उनसे लिपट कर खूब रोई वो। दिन उदासी में बीत रहे थे। रह रहकर उसे अपना पहला प्यार याद आता। वो कई बार माँ के समक्ष दोबारा प्यार करने की इच्छा, दोबारा पढ़ने की इच्छा रख चुकी थी। माँ बेचारी क्या करती अब, जब पहले ही कुछ न कर सकी। कोम्पल ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। रात को अपने कमरे की खिड़की से चादरों के सहारे जैसे ही नीचे उतरी, सामने माँ को देख सहम गई। माँ ने उसके हाथों में नोट का बंडल रखा और उसे उसका ध्यान रखने को कहा। हैरान सी वो माँ के गले लग बाहर निकल गई। राजस्थान से बाहर निकल वह दिल्ली पहुंची। कुछ दिनों बाद उसे वहां के कॉलेज में दाखिला मिल चुका था। अपनी नई उड़ान के लिए, अपने दूसरे इश्क के लिए तैयार थी वो। कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस देता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर फिर वो नजरअंदाज कर देती। एक रात उसके पिता और ताऊ जी के बेटे उसके कमरे पर आ पहुंचे। उनके बीच बहुत बहस हुई।
कोमपल ने वापस जाने से मना कर दिया। अगले दिन सुबह कोमपल अपने कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। न जाने क्यों कोमपल भूल गई थी कि हर किसी का इश्क मुकम्मल नहीं होता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।